पूनम। पूनम, आप कहाँ से हो? जयपुर। आप जयपुर की रहने वाली हो। हाँ जी। आपकी शादी कब हुई थी? मैं 2012 में हुई थी, मैं आने लगी थी 2019 में। 2012 में शादी हाँ हुई जी। थी और आए थे आप यहाँ 2019 में। 19 में आई थी जी मैं। हालांकि उसने गलत ये किया कि वीडियो बनाने के बावजूद फिर घरवाले के ऊपर हाथ रखा। उसकी भी उसकी शादी हो रखी है। हाँ उसकी जी, भी शादी हो रखी। 3 लड़की है, 1 लड़का है, 4 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं चार उनके भी। उसके भी। उसके। वैसे तो हमारी शादी में भी गया था वो लड़का। हमें ये तो 2012 में। हाँ हाँ जी। जी। अच्छा मेरी सिस्टर यहाँ की है, वो भी बड़ी वाले की लड़के की आई है। मेरे जेठ अच्छा, की। 2 बहन हो आप, हम 2 ब्याह हो बहन यहाँ हैं, पे। हाँ जी। अच्छा, तो मैं बीच बीच में आती भी थी जी। आप बीच बीच में आते हाँ थे। जी, जिसमें अच्छा। सिस्टर की लड़का वो जब भी आई थी। अच्छा अच्छा, इसकी फैमिली को सबको पता था क्या? मेरे बारे में, ये इससे लग रहा है। इतनी बात नहीं हुई थी जी, हाँ ऐसे हुई थी, हाँ ये नाम चंचन की। फिर इसने मेरी वीडियो बनाई थी, मैं आई जब मेरे पेट में लड़का था बड़ा वाला। बोले तू किसी को बताएगी तो मैं तेरे साथ इतना गंदा कर दूंगा, तू ससुराल में रखने लायक नहीं छोड़ूंगा। किसी घर बुलाता था खुद के। तो वहाँ जाते थे गाड़ियों में, आप? हाँ, उसका घर। फिर वहाँ क्या, किस बहाने से जाते? आपके घर में क्या बता के जाते? यह काम पे चल जाते थे। आप वहाँ चल मैं जाते थे वहाँ चल मिलने के जाती, लिए? हाँ जी। तो वहाँ की वीडियो जैसे गांव वाले को पता है मैं जाती, जब मुझे देखते थे सर। सब देखते हाँ थे। जी। तो आपको पता नहीं था भाई गांव वाले देख रहे हैं तो क्या कहेंगे कल को? मजबूरी थी, मैं सोची मेरे फैमिली के पास वीडियो नहीं चल जाए, भाई के पास। और वो वीडियो और बनाता रहा फिर? हाँ जी। और भी वीडियो है ना? वीडियो है इसके फोन में बहुत ज्यादा मेरी। तो वो तो फर्स्ट टाइम तो जैसे नहाने की बनाई, उसके हाँ। बावजूद वो उसके बाद भी और वीडियो बनाता रही, हर बार जाती थी जितनी बड़ी वीडियो बनाता जितने था बार मेरी। जाते थे वीडियो अब ऐसा बनाते कहता था कपड़े उतार के खड़ी हो जा। थे। फिर आप क्यों बनवाते थे वीडियो? मजबूर थी, मैं सोची मेरे भाई के पास वीडियो नहीं चल जाए। धीरे 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 मेरे घर पे आता रही दिन रात। अच्छा, हाँ जी। और ऐसे मेरे घर पे कोई आता उसको ही भगा देता। पैसे वैसों के लेन देन की बात भी आई है, तो क्या कुछ आपने उनसे पैसे लिए थे या आपने दिए थे? क्या मैंने मामला? दिए ही थे सर, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया उससे। आपने पैसे दिए थे हाँ उनको? जी। करीब कितने पैसे दिए आपने? सर मैंने तो 3-4 बार, कभी 2 दे दी, कभी 3 दे दिया, ऐसे ही करते बहुत। 2-3 कितने? 2-3 हजार, 2-3 लाख, 2-3 हमने सौ? कम से कम भी उनको रुपया दे दिए, 6 से 7-8 लाख के रुपए के समथिंग दे चुके हम। ना तो हमें ऑनलाइन तो लेता नहीं था, हमारे पास कैश लेता था। कभी घर पे आना, कभी कहता था दीवार के ऊपर रख दो, वहाँ से लेके जाऊँगा, कभी वहाँ से। और रात दिन हमारे पास ही रहता, भी हमारे पास ही, हमें ही परेशान करता दूना दिन दूना। रात उसके यार दोस्त मेरे घर पे आते थे, पीते थे, खाते थे, मैं नहीं बनाती खाना, मुझे मारता था। अच्छा, यार दोस्तों को भी यहाँ यार लेके आता दोस्त भी था? आते थे उसके डेली। दिल्ली? दोस्तों को भी हमें परेशान किया जाता था। कभी थाने में से लेके आता था, कभी कहीं से लेके आते, कभी ढाणी। थाने में से? किन से? पुलिस वालों को? पुलिस वाले भी उसके बैठे, हाँ, दोस्त थे उसके। यहाँ आते थे आपके घर? हाँ जी। खोड़ थाना पुलिस के कर्मचारी आपके घर आते थे? हाँ जी। शराब पीते थे? हाँ जी। यहाँ? हाँ। और उसके साथ राहुल और के। आपके साथ जबरदस्ती खाना बनाना, वो करना, हाँ। रात भर जगाना, इस तरह की हरकतें? यहाँ पे भी आते थे यार, जैसे कोई यार दोस्त से पहाड़ी पे बैठ जाते थे, पहाड़ी पे कभी कहता परांठे बना के भेज, कभी कुछ बना के भेज। और आप भेजते थे? भेजना पड़ता था। किसके हाथ भेजते थे? कभी तो मैं आगे से देख के आती थी, या कभी वो किसी को भेज देता था वो लड़का। अच्छा, कब से चल रहा है? 6 साल से? ये काफी 6-7 साल 7-8 साल से चल रहा है जी। 7-8 साल? आप तो 19 में आए हो ना? हाँ, हाँ। तो आपको तो 6 साल ही हुए आए हुए। हाँ, तो 6 साल। हाँ, तो 6 साल से ऐसे ही चल रहा है लगातार। हाँ जी। पुलिस वाले जब यहाँ आपके घर आते थे, शराब पीते थे, हाँ जी। कौन नाम जानते हो? क्या क्या नाम था उनका? नाम नहीं जानती सर मैं। कितने पुलिस वाले हैं वो? थाने वाले। अच्छा, वर्दी में आते थे या सिविल में? कभी सिविल वर्दी में, कभी वर्दी में भी आते थे। वर्दी में भी आते थे यहाँ? और आप? बताने के लिए वो हुई तो मुझे मजबूर कर दिया, वो तो किसी को बताएगी ना, तो मेरे उसके पापा भी ऐसे कहते हैं, मेरे फोन से पूरा इंडिया हाल जाता है, डीएसपी एसपी तो है क्या मेरे आगे। कौन कहता है? उसका राहुल के पापा। राहुल का पापा? हाँ जी। अच्छा। और राहुल भी ऐसे कहता है, SI मेरा दोस्त है, SI DIG ये मेरे दोस्त ये हैं। हमारे तो बड़े बड़े तो ये है कि हम एक फोन मारेंगे, तुम थाने में नहीं पूछोगे, उससे पहले तो हमें तुम्हें ना कहीं गायब भी करवा गायब देंगे। करवा देंगे। पेन से साइन कर दूंगा तो इंडिया हाल जाएगा, फोन घुमा दूंगा तो DSP SP करेगा क्या मेरा। वो राहुल का पिताजी कह रहे हैं ये राहुल बातें? का पिताजी खुद उसको कहता है, राहुल का, तूने मौज लेनी मौज ले, इनको दाब के जुत्ती के तले रख, बाकी और होगा उसके मैं पापा सुलटूंगा। मुझे ऐसे गाली बकते, रंडी हमारा घर खा गई। मैं गांव से आई ना, अभी हमारे आई छुट्टियों, जब भी कुछ मैं भी 10 पैसे लाख नहीं 10,000 छोड़ने। पे दे के आई हूँ। आप गांव से आए तब? हाँ, जब भी मैं गांव से लेके आए थे आई पैसे? थी मैं, हाँ जी। और उसको दे दिए? उसको दे दी मैं। ये आपका प्यार था या फिर उसका दबाव था? दबाव था, फोन पे करता था गाली हमारे बकता था, मैं तेरी माँ को ऐसे बता दूंगा, वैसे तो मैं घर के ऊपर मैं खर्चे के लिए लेके आई थी मेरे पैसे। उन्होंने तब माँ के पास ये वीडियो जाएगी तब भी पता चलेगा, माँ को, परिवार को, सबको पता चलेगा। तो जाएगा। मैं 2 बार जयपुर गए रहने के लिए, दोनों बार वापस लिया है हमको ये आदमी। जाके लिया है, हम दम सामान ले जाते, सामान ले जाके किसी से बोलना, हमारे पड़ोसियों से, हम 2 बार जयपुर रहने गए, दोनों बार ले आए। दोनों बार लिया है हमको, ठा ठाक जबरदस्ती
ऐसे कोई जो भी लुगाई भी आ जाती है ना, मेरी जिस दौरान जिठानी, उसको भी नहीं आने देता था घर पे, नहीं आता था हमारे घर, आके फोन करता था इसको भगा अभी खड़ी करके। कोई मतलब और अब है ना पुलिस वाले कुछ भी नहीं करेंगे, मैं तो लास्ट ऑप्शन है, मैं फांसी खाऊंगी। मेरी नहीं सर, एक लड़की की और वीडियो मिली थी इसी के फोन में, किसी और लड़की की भी हाँ एक नोट- लड़की की और नोट मिली वीडियो। थी। हाँ वीडियो उसकी भी इनने देखी पुलिस वालों ने। मैंने तो ये ऑप्शन चुना है, फांसी खा के इनके पुलिस वालों के नाम लिख के मरूंगी। हाँ जी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मैं इनके नाम लिख के SHO साहब हैं, जी आईओ मैडम हमारे केस की, अमलेश, हम हैं परेशान। मेरे कुछ भी होगा जिम्मेदार पुलिस वाले बनेंगे अब। साल से जैसे कि आप बता रहे रिलेशन में थे, हाँ जी। आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था एक तरह से 6 साल से, हाँ। और मैं वैसे हार चुकी हुई जिंदगी से भी। साल से लगातार आप बता रहे आपकी पत्नी के साथ उनके संबंध, उनका यहाँ रहना, आपकी आंखों के सामने ये सब होता था, फिर भी आप चुप रहे। तो एक आदमी अपनी पत्नी को इस हालात में देखकर भी चुप है तो क्यों रहा? बिल्कुल जी, हमें सब पता था मुझको, हाँ, इसको फोन पे मैंने भेजना पड़ता था इसको। आप जब- खुद भेजते थे? हाँ, कहीं भी, कभी दिल्ली चल जाती थी लेके जाता था, कभी गुड़गांव लेके जाता था। आपके पास ऐसे क्या मजबूरी थी कि एक पति अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ इस तरह से भेज जैसे दे? कहते- हम कहीं ना कहीं एक गलती तो आपको माननी पड़ेगी जो आपने की है, जो आप बता रहे हो कि जो पहली वीडियो थी बाथरूम में नहाते हुए की, उसको ना बताकर आप और वीडियो बनवाते रहे, वो और आप उल्टे अड़सते गए, इस केस में फंसते गए। हाँ जी, इस गलती को तो मानते हो हाँ, आप, ये क्योंकि गलती मैं मानती हूँ, मैं बता देती, आज नौबत नहीं आती। हाँ, वीडियो थाने के अंदर उसका राहुल कुमार का फोन लेके और उसमें वीडियो निकाली गई दुष्कर्म की। वो मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, यहाँ कभी इस लड़के को, राजकुमार को, कभी पूनम को यहाँ पीट के जाते थे, इन्होंने कभी बताया नहीं। अब हमारे साथ ही है, ये वैसे लड़का यही कहता था राजकुमार मैं फांसी खाऊंगा, फांसी खाने के बाद में मेरे को मालूम, सबको मालूम हो जाएगा क्या था। दरबार में 3 बार SP के, फिर IG के, सभी जगह परेशान हो ले, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। वहाँ गाँव राम साथ है, लेकिन ये तो रोजाना फांसी खाने के लिए तैयार है। इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। इसका इस घर पे यहाँ जाना था 5-6 साल पहले, जो पता चला है कि इसने नहाते वक्त न्यूड वीडियो बना ली थी जी। उस वीडियो के द्वारा इसको ये 6-7 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। इनका जो भी है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और न्याय दिलाया जाए। पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही फिलहाल, तो जो पहले एक बार लिख ले गया, बता भी रहा है ये दोषी भी है, दोषी और करते हुए तेरे को अरेस्ट नहीं करे। यही हुआ था, ये ब्लैकमेलिंग का ही, ब्लैकमेलिंग का था। कुछ वीडियो वगैरह की बातें सामने आई, तो क्या वो पुलिस प्रशासन को मिल चुकी थी वो चीजें? हाँ मिल चुकी थी। वो सारे राहुल नान का मार के भी जाया कर तो आपके सामने क्या करता आप? हाँ देखा करता जी, ऐन मार के गए कई बार तो भाऊ ने, अब बहू ने पीट गए उसे, और ऐन भी पीट के राजू ने भी। और राजू हमारे घर भी गए, उसे रहे 2-3 घंटा, और फिर राहुल के बाप और उनकी माँ ठाड़ थी घींच के इनके घर घेर के गया, वो रहे परेशान कर सरोजी ना उसे। 3-4 दिन आ खड़ी हो गया सुमंटी। और मामला जो है हम हर एंगल से उसमें तफ्तीश कर रहे हैं, और तफ्तीश में जैसा आएगा आगामी कार्रवाई करें। किसी के ऊपर एक दरखास्त के ऊपर अगर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं तो ये नहीं कि भाई आदमी को अरेस्ट कर लिया जाए। अभी जो मौखिक कोई बातें अपने लेवल पर कर रहे होंगे उनका कोई विषय नहीं है। हमारे पास इस तरह की रिकॉर्ड पे अभी कोई बात नहीं आई है। मामला और जैसे आएगा और जो जो बातें फाइल पे आएंगी हम उसके अकॉर्डिंग तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। यहाँ का एक मामला है, शायद आपकी भी नजरों में हो, काफी दिन से मामला चल रहा है खोड़ थाने के अंतर्गत। आज के दिन आए दिन घटनाएं होती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, कहीं आदमी को नीले ड्रम में डाला जा रहा है, तो कहीं जहर दे के मार दिया जा रहा है, तो कि माँ 4 बच्चों के पिता के साथ फरार, प्रेमी के साथ मिलकर पति ने की हत्या। इस तरह की वारदातें आए दिन, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घट रही हैं। और इस खबर को भी जब हम खबर डाल रहे हैं ये कि भाई एक औरत के साथ इस तरह से कोई मामला हुआ है, उसका शोषण किया जा रहा है, करीब 6 साल से बताया इस परिवार ने, उनको ब्लैकमेल करके उनका इस्तेमाल, उसके पति तक को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके ऊपर गुंडागर्दी और अपनी मनमर्जी की जा रही है। एक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाए हैं जिस पर इस परिवार ने। तो इस केस को भी इसी नजर से देखा जा रहा है कि सब फ्रॉड होते हैं आजकल, इसी तरह के मामले हैं। लड़की की सेटिंग होगी लड़के के साथ, आज उसने पैसे देने बंद कर दिए होंगे तो इसने उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा दिया, झूठे आरोप लगा दिए। इस तरह के केस आए दिन रहते हैं। और जैसा कि इस परिवार से हमें जानने को मिला, कोई इनका मामला था यहाँ इस जमीन को लेकर भी, फिरनी वगैरह का विवाद था, तो कहीं ना कहीं बाहर से ये भी बातें आ रही हैं कि उस फिरनी के जो कार्रवाई की जा रही है फिरनी बनाने की, जिसमें इनका घर टूट रहा है,
तो उसके बचाव के लिए इन्होंने इस लड़के पर आरोप लगाए ताकि वो ऐसी कार्रवाई ना करे और हमारे मकान बच जाएं। किसी लोगों की इस तरह के सोच भी सामने आ रही है कि लोग सोच रहे हैं कि शायद पहले अफेयर होगा, घर वालों का लड़के पर दबाव बना होगा, उसने आना जाना बंद कर दिया होगा, इस महिला को दिक्कत हुई होगी, या इसके जो पैसे का लेन देन था, या शायद लोग सोच रहे हैं इस वीडियो को देखकर कि पैसे का लोभ होगा, वो पैसे देता होगा और अब उसने पैसे देने बंद कर दिए तो इसने उस पर बलात्कार का केस लगा दिया, मेडिकल करवा दिया। अब उसको पैसे ऐंठने के लिए और किस तरह के अन्य प्रकार के आरोप लगाकर उनको फंसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस नज़र से इस घटना को सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन वीडियो को आप ध्यान से देखिए, हो सकता है 100 में से 99 ऐसे केस होते हों, लेकिन एक केस ऐसा ना हो, कोई सच्चा आदमी भी गलत लोगों के साथ ना पिस जाए। आप इस वीडियो को गौर से देखिए, इनकी भावनाओं को देखिए कि किस तरह से किन हालातों में ये जी रहे हैं। बार बार इनके द्वारा आत्महत्या करने तक के प्रयास यहाँ पड़ोसियों द्वारा बताए गए हैं। तो इस वीडियो को गौर से देखिए, इस पे कमेंट्स जरूर कीजिए आप, और इस वीडियो को हर एक युवा के पास भेजिए, क्योंकि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो क्यों यहाँ पर पुलिस पर भी काफी सवाल उठाए गए हैं कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा केस हमारे इस क्षेत्र हरियाणा में एक मनीषा कांड हुआ था, जो भी शायद पुलिस ने इसी तरह से देखा। जब पीड़ित परिवार, उस लड़की के पिता पुलिस प्रशासन के पास गुहार लगाने के लिए कि मेरी बेटी गुम हो गई है, 2 दिन से उसे ढूंढा जाए, तो भी पुलिस द्वारा इसी तरह के जवाब मिले थे कि 2 दिन में आ जाएगी, भाग गई है, कहीं नहीं जाएगी, और इस तरह के जवाब मिले थे। यहाँ भी पुलिस पर इस तरह के आरोप और लगाए जा रहे हैं कि 2 महीने से ये लगातार घूम रहे हैं, प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा है। इनके कहे अनुसार आरोपी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो क्यों, क्या दबाव है पुलिस पर इस तरह का? तो ये भी सवाल है। आप अपने कमेंट्स में बताइए, पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे कितना आप संतुष्ट हैं, किस नजर से उसे देखते हैं। इस परिवार की जो घटना है, जो आप बीती इन्होंने बताई, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये सच है, क्या गलत है? क्या लड़के को झूठा फंसाया जा रहा है, या फिर ये जो अबला नारी है, जो पीड़ित है, इसके आरोप सही है, आरोपी को पकड़ना चाहिए? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखें कि कौन सही है कौन गलत। मिलते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है सारा मामला है। थोड़ा विस्तार से बताएं शुरू से, कि जैसे कि अभी यहाँ पे हमने सुना है, इस परिवार में आए तो कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं किसी व्यक्ति पर कि इस घर में एक महिला के साथ गलत अत्याचार कर रहे हैं 5-6 साल से लगातार, और पुलिस पर भी इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि बार बार पुलिस पे पहुंचकर वहां FIR दर्ज करवाने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करी। आरोप तो किस तरह का मामला है सारा? आप पड़ोसी हैं इस परिवार के, तो आप विस्तार से बताएं। भाई, इनका झगड़ा हुआ था, ये इनके जो राहुल कुमार है उसके मम्मी पापा आए थे इनके घर, इनका लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर मैं आया तो राहुल का पापा इसको, जो पूनम है, इसके थप्पड़ मारने लग रहा था। मैंने छुटवा के और उनको उधर भेज दिया, मैं यहीं था। फिर यहाँ इनने रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट देख के आए। उस दिन शाम को फिर रिपोर्ट देने गए, फिर दूसरे दिन बोले इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है। तो हमारे को मालूम नहीं था क्या नहीं है। इन्होंने बताया कि हमारे को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ब्लैकमेल की लिखी थी। तो वो बोले जी इसमें कोई ब्लैकमेल का नहीं है। तो इन्होंने दूसरी FRI लिखवा के ब्लैकमेल की वहाँ दिवाई, और वहाँ वीडियो थाने के अंदर उसका राहुल कुमार का फ़ोन लेके और उसमें वीडियो निकाली गई दुष्कर्म की। वो वीडियो निकाल के, और लक्ष्मी नारायण और सुमन मैडम है और मुंशी सतपाल, ये 3 आदमी वहाँ मौजूद थे, और आकर के 50-100 आदमी थे। वहाँ बताया गया कि भाई ये जो वीडियो है, जो नूड वीडियो है, ये मिली है मोबाइल में, और ये मोबाइल हमारे पास जमा है, जब्त कर लिया गया है। जब्त करने के बाद में सभी लोग कहने लगे ठीक है आपके पास जमा है। बोले हाँ हमारे पास जमा है, ठीक है, वो हो गया। फिर कई दिन हो गए। ये कब की बात थी जो आप झगड़े की बात बता रहे हो? ये कब की बात थी? ये 3 तारीख की, 3 तारीख को रिपोर्ट ये हुई है। 3 अगस्त? हाँ, 3 अगस्त को, लगभग आज से 1.5 महीना पहले की। हाँ जी जी। ये उस दिन हो गया था। फिर 3-4 दिन बाद में फिर पुलिस आई यहाँ। पुलिस आकर के फिर बातचीत करी है। मतलब यही चक्कर इकट्ठा रहा। पुलिस यहाँ आरोपी के घर नहीं गई, इनके घर जरूर आती रही जी। और मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ यहाँ, कभी इस लड़के को, राजकुमार को, कभी पूनम को यहाँ पीट के जाते थे। इन्होंने कभी बताया नहीं, अब हमारे साथ ही है। ये वैसे लड़का यही कहता था
राजकुमार मैं फांसी खाऊंगा, फांसी खाने के बाद में मेरे को मालूम, सबको मालूम हो जाएगा क्या था। अच्छा, अब इनके साथ मैं गया था, डीएसपी के भी गया, ये दरबार लगता है यहाँ भी 3 बार। जोगेंद्र डीएसपी वहाँ पुलिस लाइन में रहते हैं, वहाँ भी गए, वहाँ उस दिन बोले अरेस्ट का ऑर्डर दे दिया, अरेस्ट हो जाएगा। कब की बात है ये? 14 तारीख की बात होगी। 14 अगस्त की बात है ये। आप डीएसपी साहब से मिले? हाँ, उन्होंने आरोपी का पिताजी भी गया था उस टाइम। अच्छा, आरोपी का पिताजी ने वो वीडियो दिखा के जोगेंद्र शर्मा ने बोले आप छुटा रहे हो? बोले जी मैं तो छुटवा रहा था। बोले ये छुटवाने की फोटो नहीं है, आप पिटाई कर रहे हो इनकी, अच्छा काम नहीं। ये तो आप उस लड़के को लेके आना था ना, आप क्यों आए यहाँ? वहाँ आ गए, वहाँ से घर आ गए, फिर डीएस यहाँ दरबार में गए। दरबार में 3 बार एप्लीकेशन लग चुकी है, एसपी के लगाई दरबार में 3 बार, एसपी के, फिर आईजी के, सभी जगह परेशान हो ले, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। वहाँ जाते हैं तो अधिकारी क्या जवाब देते हैं? सभी ये कहते हैं आज शाम तक अरेस्ट हो जाएगा, आज शाम तक अरेस्ट हो जाएगा, और लगातार 1.5 महीने से इस तरह के ये आश्वासन दिए जा रहे हैं। हाँ, 1.5 महीने से ऐसे। तीसरे दिन जाते हैं, समाचार लेते हैं, तीसरे दिन यही हाल, पुलिस वालों के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन पुलिस तीसरे चौथे दिन यहीं आके, यहाँ अमलेश कुमारी SHO और एक और था, कौन था यहाँ के, उसमें लिखा था, हमने खुद ने पढ़ा था कि भाई धारा 376 या लग चुकी है और मैं इसमें संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं इसमें कार्रवाई नहीं करना चाहती। ये हमने पढ़ा और फिर इस पूनम से ये साइन करवाने के लिए बोला। उस समय हमने मना कर दिया कि इस पे साइन नहीं करना। कौन लिख के लाया था वो एप्लीकेशन? अमलेश कुमारी, पुलिस वाले खुद बिल्कुल, लिख के लाए हाँ, थे और हाँ, इनसे बिल्कुल, साइन करवा रहे थे। यही लिखा था, यही इस जगह ही नीम के नीचे लिखा था, और उन्होंने बोला इस पे साइन कर दो। फैसले के लिए कहा गया था। फैसला तो नहीं बोला, लेकिन उनका मतलब ये फैसला का ही था। भाई ये तो चाहती है कार्रवाई करना, कि मैं कार्रवाई नहीं करना चाहती, हाँ, उस पे साइन करवा रही, तो फैसला ही हो गया। भाई कार्रवाई ये तो करवानी चाहती थी, लेकिन उस पे लिखा मैं ये धारा 376 लग चुकी है, मैं इसमें संतुष्ट हूँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, उस पे साइन करवा रही थी जी। पुलिस वाले जबरदस्ती दबाव बना के, वो दबाव ही था और क्या था जी, घर आकर के लिख के साइन करवाना दबाव ही था। जैसा कि अभी पूनम ने और उनके हस्बैंड ने बताया कि हम इस कदर परेशान हैं कि अगर अब भी हमें न्याय नहीं मिला, आरोपी को नहीं पकड़ा गया, तो हम आत्महत्या करने ये को तो मजबूर रोजाना हैं। कहते हैं हम मरेंगे, ये तो हमने डांट रखा भाई तुम्हारे साथ न्याय होगा, हम साथ है, तुम्हारे गांव राम साथ है, लेकिन ये तो रोजाना फांसी खाने के लिए तैयार है। इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा जी। तो आप किसको दोषी मानते हैं इसमें? दोषी के साथ साथ जैसे कि पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे आप? भाई पुलिस प्रशासन तो अब 1.5 महीने से हो गए, पुलिस प्रशासन से तो परेशान है, क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी? रोजाना बात करते, कोई कार्रवाई नहीं, रोजाना ये कहते हैं कि भाई हो जाएगा, अब ये बयान दो, अब ये बयान दो। बयान तो कोर्ट में हो चुके हैं, अब क्या बयान होंगे रोजाना? अब वो अरेस्ट की हमने गुहार दे रखी है, अरेस्ट जल्दी से जल्दी करो, लेकिन पुलिस अरेस्ट नहीं करवा रही। और पुलिस करवाएगी नहीं खोल थाना की, तो क्यों नहीं करवाएगी खोल थाना की? तो तीसरे दिन यहाँ आरोपी के घर तो पुलिस जाती ही नहीं है, इनको परेशान करती है। जैसा कि भाई ने और इनकी मिसेज ने बताया अभी कि हमें पुलिस द्वारा अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार थाने में बुलाकर धमकियां दी जाती हैं। बिल्कुल, घर में कि आपको अंदर डाल देंगे, ये कर देंगे। अभी 3-4 दिन पहले रोज इनको बुलाया गया, हम भी साथ गए, तो अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाके इनको फ़ोन दिया, वो फ़ोन था दूसरा था, ये बताती है वो फ़ोन भी नहीं था, उसका शीशा टूट रहा है, बोले इसका लॉक खोलो। अब इसको लॉक का क्या मालूम है, इससे लॉक क्यों खुलवा रहे थे जी? जब वो मोबाइल पहले चेक हो गया है, नूड वीडियो मिल गई है, तो बीच में इसको दिखाने की क्या जरूरत थी? लॉक खोलो, इसको क्या मालूम है लॉक का? आओ या आरोपी को बुलाओ, अरे बीच में तो कोई मतलब ही नहीं है उसका खोलने का, जब्त कर दिया है, सील लग गई है, तो बीच में क्या मतलब है उसका? जी, तो इस तरह की पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। तो आगे के क्या कदम रहेंगे, आप क्या चाहेंगे? आप पुलिस जिस तरह कार्रवाई नहीं कर रही है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, रेवाड़ी कोर्ट में भी करेंगे, रेवाड़ी कोर्ट मिनी कोर्ट से नहीं हुआ तो हाई कोर्ट जाएंगे जी। आप न्याय लेकर रहेंगे? बिल्कुल न्याय लेके रहेंगे जी। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ जी, पड़ोसी हैं। और आप जैसे कि बताया कि यहाँ और भी लोगों में बातें आती है कि 6-7 साल से वो लगातार इस घर पे दबाव बनाए हुए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है जी, लेकिन हमारे को ये नहीं मालूम था कि ये है क्या मामला जी। ब्लैकमेल का पहले नहीं पता था, ब्लैकमेल है, लेकिन रोजाना ये सिस्टम यहाँ देखते थे,
5-4 तो यहाँ दारू पीने वाले, मीट खाने वाले पुलिस वाले तक के जी यहाँ आते थे 10 दिन में, 20 दिन में। लेकिन हमारे को ब्लैकमेल का नहीं मालूम था। ब्लैकमेल का तो अब बताया जो इनके सिर के ऊपर गुजर गई है, लास्ट वाले झगड़े आए थे जी। और हमारे विश्वास हुआ ये वीडियो मिली है ताकि हकीकत यही है। नहीं तो सरेआम कोई लेडीज सरेआम ऐसा धंधा कोई नहीं करता। जी बिल्कुल। तो इसको तो जैसे कहता था वो वैसे ही ये मानते थे। अब वो दबाव बना रहा था, कभी blackmail कहीं कर ले रहा था। जाना, कभी कहीं ले जाना, ये हकीकत है, इसके साथ हो रहा था। जी जी। दीपक भाई, आप इन भाई के पड़ोसी हैं। हाँ, पड़ोसी हैं। जो पीड़ित परिवार है, इनके पड़ोसी आप, तो क्या कहेंगे, क्या सच है, क्या मामला है, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाए, और क्या कहेंगे दोनों परिवारों के बारे में, किस तरह का क्या मामला था और क्या सच है? इसका इस घर पे यहाँ जाना था 5-6 साल पहले, जो अब पता चला है कि इसने किसी नहाते वक्त न्यूड वीडियो बना ली थी। जी। उस वीडियो के द्वारा इसको ये 6-7 साल से लग्न कर रहा था। तो 31 तारीख को इसे घर पे आके मारपीट की, सभी गाँव वालों ने देखा, इसे छुटवा दिया गया, थाने में कंप्लेंट की गई। उसके बाद थाने के अंदर जो आरोपी का फ़ोन है, उसके फ़ोन से न्यूड वीडियो निकाली गई। वहाँ कम से कम 50 आदमी मौजूद थे, सरपंच साहब मौजूद थे। वीडियो निकाल के उस फ़ोन को थाने में जब्त कर लिया गया। जी। उसके बाद FIR दर्ज कर दी गई, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं आप, जैसा कि आप काफ़ी समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनको लेकर कि ये अपनी जगह पे सही है और मजबूर भी हैं, जैसा कि बताया इन्होंने बार बार फांसी का आत्महत्या करने की तक की बातें चल रही हैं, तो क्या चाहेंगे आप, किस तरह का न्याय इनको मिले? हाँ, ये पीड़ित हैं, ये दुखी हैं, परेशान हैं कि पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही। इन्होंने SP साहब के, DC साहब समाधान शिविर में, IG मैडम के पास सभी जगह अपनी अर्जी लगा दी, बट लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी। तो आपके हिसाब से आरोपी को पकड़ना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, वो जो साहब बोल देते हैं कि शाम तक पकड़ लेंगे, बट लेकिन कुछ करते हैं नहीं। कौन साहब बोल देते हैं? DSP साहब, IG मैडम ने आप भी सब कहा- गए थे क्या? हम सब गए थे। आप तो कब बोला- कब की बात है ये? ये हम स्टार्टिंग में गए थे 25 अगस्त को भी गए हैं, जी। और शायद बीच में भी गए हैं। तो उस समय किस अधिकारी से मुलाकात हुई? हमारी हुई थी, उनका नाम है पवन कुमार, DSP साहब। अच्छा, क्या उन्होंने कहा कि ठीक है, शाम को ही आप साहब अरेस्ट कर लेंगे। शाम को ही अरेस्ट कर लेंगे? इन बातों को 15-20 दिन हो गए। हाँ, होगी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? जी जी, धन्यवाद। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? कृष्ण सिंह। किशन सिंह। आप इस भाई के पड़ोसी हैं या परिवार से हैं? परिवार से हैं जी। आप परिवार से ही हाँ हैं। जी। इनके साथ इस तरह से जो 6-7 साल से बता रही घटना घटी जा रही है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है एक तरह से इनका, तो कहाँ आपको क्यों अभी तक खबर नहीं थी, और अब ये जो मामला है, तो क्या इस बारे में कहना चाहेंगे आप? इनसे कई बार हमने बीच बीच में पूछा भी था, अब भाई तू इनसे दाब क्यों खा रहा है, हाँ तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जी। अब ये झगड़ा हुआ, उसके बाद से मालूम पड़ा है कि इसकी वीडियो बना रखी है, इसके ऊपर दबाव बनाया हुआ है, मारने तक की धमकी देते हैं। जी। इससे परेशान होकर ये सभी जगह गुहार लगाई। जी। मैं भी साथ रेवाड़ी भी गया था, खोल में भी गया 5-7 बार, इसका कोई समाधान अब तक नहीं हुआ है। जी। कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई? शुरू में आप कब गए थे थाने में, जब पहली बार इनकी FIR दी गई, और उसके बाद क्या क्या कार्रवाई आपने की? ये 25 तारीख के लगभग गए थे रेवाड़ी। जी। हाँ, क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी अपने SHO साहब, क्या कह रहे हैं? हाँ, एसओ साहब के पास भी गए थे, बोले जी कार्रवाई कर रहे हैं, आप जाओ, आपकी कार्रवाई हो जाएगी, एप्लीकेशन लेकर रख ली थी उन्होंने। जी। हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं हुई? क्या चाह रहे हैं अभी, क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? इनका जो भी है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और न्याय दिलाया जाए। जी जी, धन्यवाद। क्या सच्चाई है निष्पक्ष, क्योंकि आप सरपंच, आपके लिए सारा गांव एक है, तो क्या कहेंगे, क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है? जैसा कि इन्होंने आरोप लगाए हैं किसी एक व्यक्ति पर, जो राहुल नाम का व्यक्ति आपके गांव का, उस पर, और जैसे कि यहाँ पुलिस द्वारा जो भी उनके सबूत देखे गए, उसके बाद इनका कहना है कि पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही, तो क्या सारा मामला है और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पुलिस की कार्रवाई पे आप बताना चाहेंगे? पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही फिलहाल, तो जो पहले एक बार लिख ले गया, बता भी रहा है ये दोषी भी है, दोषी और करते हुए फिर को अरेस्ट नहीं कर। क्या वजह, क्या आप मिले हो पुलिस प्रशासन से, इस परिवार के साथ कभी गए हो? एक बार शुरू में ही गया था, उसके बाद में नहीं गया था। जब आप शुरू में गए थे इस मामले को लेकर, जब FIR दर्ज हुई थी, हो जाएगा काम तो सारा। क्या बातें हुई थी उस समय, क्या कुछ खुलासा हुआ था? खुलासा यही हुआ था, ये ब्लैकमेलिंग का ही, ब्लैकमेलिंग का था, कुछ वीडियो वगैरह की बातें सामने आई, तो क्या वो पुलिस प्रशासन को मिल चुकी थी वो चीजें? हाँ, मिल चुकी थी। वो सारे सबूत आप सबके सामने ये चीजें कबूल की गई थी कि भाई ये इस तरह की वीडियो उसे फोन से मिली है, उस महिला की बनाई हुई उसने? क्या कहेंगे आपके गांव के पुलिस थाने के बारे में आप? पुलिस थाना में अरेस्ट करा, न्याय दे दी।
इनको। जी, जैसे कि पीड़ित परिवार कह रहा है हाँ, इसको कि जब भी जाते न्याय मिलना हैं चाहिए तो आश्वासन दे देते हैं आज शाम तक, कल सुबह हाँ, तक कल इस तरह का, शाम लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब आप? कोई न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, इसको आप गिरफ्तार होना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। तो देखिए, गांव के मौजूद सरपंच हैं, इनका भी यही कहना है इस मामले को लेकर कि जैसा कि वो बताया, इस परिवार ने, पीड़ित परिवार में जो भाई है वो और उनकी मिसिज जो पूनम है, जिनके ऊपर इस तरह से वो 5-6 साल से अत्याचार करते आ रहा है, तो इनका कहना है कि हम फांसी तक खाने को मजबूर हो रहे हैं, इस तरह के हालात बने हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी, इस तरह का दबाव आज भी इन पर डर भी बना रहता है आए दिन। जैसा कि बताया इन्होंने, परिवार जो लड़का है उसके पिता तक की यहाँ तक की वीडियो सामने आई है कि इन औरत को यहाँ पे पीटा भी जा चुका है, काफी लोगों की गवाही भी है उसके सामने, काफी लोग यहाँ मौजूद थे उस समय, शायद आप यहाँ मौजूद थे बाबा। यहाँ जब जो झगड़ा हुआ, महिला को पीटा गया, क्या आप यहाँ मौजूद थे? हाँ मौजूद था मैं। आपके सामने इस पूनम को पीटा गया था? मेरे लड़के ने छुटाया था। आपके लड़के ने छुटाया था। और जैसा कि ये भाई है, इसको भी यहाँ बताया 2-4 बार पीटा गया है, तब भी आप गया, हमारे घर के सामने मार के गिर गया था। आपके घर के सामने 9 बजे रात को। ये काफी कब की बात है? ये हो गई 3-4 महीना 3-4 महीना पहले। मतलब लगातार इस तरह से होता आ रहा है इनके साथ। इस महिला को भी पीटा गया है राहुल के पिता द्वारा। जी जी, तो देखिए यहाँ के बुजुर्ग जो गवाह हैं, जिनके सामने इस तरह की हरकतें उस परिवार की आई, जैसा कि बताया, उस लड़के के पिता ने खुद इस महिला को यहाँ बेरहमी से पीटा है, जिसकी वीडियो तक भी बना रखी है यहाँ लोगों ने। और ये काफी गवाह भी हैं, जो बड़े बुजुर्ग यहाँ अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे सामने उनके द्वारा इसको पीटा गया है। और अब पुलिस द्वारा भी, जैसा कि इन्होंने बताया, परेशान किया जा रहा है इन्हीं को, पीड़ित परिवार को ही, और आरोपी द्वारा भी इनको अभी भी परेशान किया जा रहा है। और इनका कहना है कि आरोपी साबित होने के बावजूद भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, उसको अरेस्ट नहीं कर रही, तो क्यों ये मजबूर होकर आत्महत्या करने तक का ये सोच रहे हैं। और इनके जो परिवार वाले हैं ये कह रहे हैं कि हमें अगर आगे कोई बड़ा कदम उठाना पड़े तो हम वो भी उठाएंगे, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे, आरोपी को गिरफ्तार करवा कर रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे ये फांसी खाने तक की, जैसे कि नौ बता रही है, रो रहे हैं? कैसे भाई ये अगर हम फांसी खाएंगा जी, क्यों ऐसे हालात हो गए? और राहुल नान का मार के भी जाया कर, तो आपके सामने देखा करता आप? हाँ देखा करता जी। है न, मार के गए कई बार तो बहू ने, अब बहू ने पीट गए उसे, और पीट के राजू ने भी, और राजू हमारे घर भी गए, उसे रहे 2-3 घंटा। और फिर राहुल के बाप और उनकी माँ ठाड़ घींच के घर घेर के गया। वरे हाँ वरे उठे गाल काटने लग गया। जब मैं बोली मेरा घर गाल नहीं गा रहा, नहीं मारने दी उनमें। हाँ, और ठाड़ घींच कर ले आखिर उड़ घेर के गए मार पीट के। हाँ जी, तो अन्य जैसे कि पुलिस में था तीनों कौन है? राहुल की माँ और राहुल को बाप, तीनों मार के गए? तीनों था। और राहुल ने मारी, पहले तो राहुल ने मारी उसी जी, और पीछे राहुल ने फोन करके बाप ने बुलाया उसे। अच्छा, बापू भी के साथ फिर? हाँ। अच्छा, तो मजा ने जैसे कि एप्लीकेशन दे दी थाना में, तो ये थाना वाला इनू कह रहे सी वो पकड़ो नहीं से, तो क्या कहना चाहोगा पुलिस वाला के बारे में? वो ना बेचारी ने किमी तो करवाओ, किमी दुआओ या न्याय तो चाहिए या जी, नहीं मरेगा ये दोनों जी। तो मरेगा तो भी जैसे बता रहे थे कि भाई जिम्मेवार पुलिस ही होगी, भाई वो आरोपी नहीं पकड़ रहा जी। पुलिस ना करेगी तो पुलिस सूरे तो आके न 100 कानून कर दिया से मार के न जी, अरनु कैसे थमके लग गो साकी। अच्छा, आप लोगों ने किसी पड़ोसिया ने? हाँ, अच्छा, ए वो मारेंगा पड़ोसी छुटाऊंगा, को पुलिस छुटाऊना होगी पहले। हाँ बिल्कुल, आप ही छुटा होगा पड़ोसी से। तो आपने कहेंगे के लागो साहब और अन्य परेशान करी बार बार आकर? नहीं परेशान कर, सरोज दिन आओ से 3-4 दिन आ खड़ी हो गया सुमंटी, 3 दिन आए कर अन्य परेशान करे से जी। तो भाई हमारे साथ बने हुए हैं ये परिवार। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम है राजू उर्फ राजकुमार। राजकुमार उर्फ राजू। क्या करते हैं भाई आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? कितना पढ़ा लिखे हो? मैं 7-8 क्लास पढ़े हुए हो। तो जैसा कि आपने आरोप लगाया और जो केस चल रहा है, जिस मामले को लेकर हम आज यहाँ आपके पास पहुँचे हैं, पुलिस प्रशासन पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आरोपी को नहीं पकड़ रही, जिस पे आपने आरोप लगाए हैं, तो क्या किस तरह के संबंध थे उस आदमी से आपके, और कैसे उसका इस घर में आना हुआ, किस तरह से ये कहानी यहाँ तक पहुँची, और आज आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, उसको पकड़वाने की मांग कर रहे हैं, जबकि गांव में ही बताया गया है कि कल तक वो आपके पास उठता बैठता था, आपसे अच्छी उठा बैठी थी उसकी। तो क्या नाम है उस भाई का जो आरोपी है, और क्या आरोप है आपके? उसका नाम है राहुल जी। राहुल नाम है, यहाँ से 300-400 मीटर उसका घर है। राहुल सन ऑफ पिताजी का नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। हाँ जी जी। उसका
मुझसे आना जाना था हमसे 7-8 साल पहले की दोस्ती थी बड़े भाई से। आपके बड़े भाई बड़े से? भाई से अच्छा। शादी से पहले से ही थी उसकी बोलचाल, यारी दोस्ती। तो वो बड़ा भाई तो चल गया जयपुर अब 7-8 साल से। उसने दोस्ती की मुझसे। अच्छा। अब दोस्ती करने के बाद मैं घर पे कम रहता था क्योंकि मेरा तो काम मजदूरी का है। वो मेरे से आगे पीछे से आता जाता था। मेरी मिसेज नहा रही थी, इसने ध्यान नहीं दिया या गेट बंद नहीं किया, इसने उसकी वीडियो बना ली। अगले ने वीडियो बना ली इसकी, उस पे इसको परेशान करने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे परेशान करने लगा। फिर धीरे धीरे परेशान कर करके हमसे कभी पैसे लेते गया, कभी 5 दो, कभी 10 दो, नू कर करके। ये वीडियो जब बनाई, हाँ जी, कब की बात है ये हो गया इसको करीब 4-5 साल वीडियो को। 5 साल। हाँ। और आपकी दोस्ती थी उनसे 8 साल से? 8 साल से। जब आपसे दोस्ती की उसने, तब आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ जी, मेरी शादी हो चुकी थी 2012 में। 2012 में। और आपसे दोस्ती कब की उसने? दोस्ती की 2015, 17, 18 के समथिंग उसने दोस्ती, हम क्लोज हो गए थे। 2018 के करीब। और बढ़ गया था जी। घर पर आना जाना उसका इतना बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे उसने दोस्ती में वीडियो बनाने के बावजूद भी हमें, इसको भी परेशान किया। हमें को धमकी देता था कि वीडियो उसके पास भेजेंगे, उसके पास भेजेंगे। कभी हमारे पास फ़ोटो दिखाता था, देखो। तो उससे हम डर डर के अब तक कुछ नहीं कर पा रहे उनका। जी जी। मैडम, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, आप कहाँ से हो? जयपुर। आप जयपुर की रहने वाली हो? हाँ जी। आपकी शादी कब हुई थी? मैं 2012 में हुई थी, मैं आने लगी थी 2019 में। 2012 में शादी हुई थी और आए थे आप यहाँ 2019 में? 19 में आई थी जी मैं। अच्छा भाई, जैसे आपने बताया उनसे दोस्ती आपकी 2018-19 में हुई है? हाँ मेरी, हाँ 18-19 में। मतलब आपकी घरवाली आई तब हाँ, लगभग? इसका आना जाना थोड़ा लेट हुआ था। हाँ, उस समय ही आपसे दोस्ती हुई है? हाँ, उस समय ही हमारी दोस्ती हुई। तो क्या कहोगे आप, क्या आपकी घरवाली की वजह से दोस्ती की उसने आपके साथ? ये तो दोस्ती तो घरवाली की वजह से नहीं की। हालांकि उसने गलत ये किया कि वीडियो बनाने के बावजूद फिर घरवाली के ऊपर हाथ रखा उसने। जी। उसने हाथ रखने के बाद धीरे धीरे हमारा फ़ायदा उठाता गया। हमें डरा डरा के, धमका धमका के, हमें मारना, पीटना, कूटना, मन में वहाँ मारना, गाली गलौच। हमको तो फ़ोन पे भी गाली गलौच करते थे, उसके घर के भी हमें परेशान करते थे। हमारे घर पे गाली बक के जाते थे, मियाँ बीबी को मार जाते थे। क्यों? इसी वजह से आग लोगों को उसको तो कुछ कहते ही नहीं थे, क्योंकि वो उनकी सपोर्ट घर के खुद कर रहे हैं कि तुम जो करना है वो करो, हम सुलट लेंगे इनको, उस लड़के को? उस लड़के को। अच्छा। और उनको घर वालों को पता है कि ये वीडियो है हमारे बच्चे के पास, उसकी मिसेज को पता है ये वीडियो है, तब से घर भी दिखा रखी है उसने ये वीडियो। अच्छा, जो वो लड़का है उसकी भी शादी हो रखी है? हाँ उसकी जी, भी शादी हो 3 लड़की है, 1 लड़का है, 4 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं उनके? उसके भी। ये उनकी बात शादी आपसे पहले हुई थी बाद में? मेरे से बाद में। हमारे से बाद में शादी हुई है उनकी। मैं आई थी जब उसकी शादी हो गई थी जी। आप आए उस टाइम उसके शादी हो गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे आपसे संपर्क बनाया? मैं 2019 में आई थी, उसकी 2018 में उसकी शादी हो गई थी जी, मैं आई जब से। अच्छा अच्छा। मैं इतनी उसको जानती नहीं थी। आपसे 2019 में आप आए यहाँ हाँ जी। खोड़ में, तो जैसे कि क्या नाम बताया उनका? राहुल। राहुल। राहुल से आपके फर्स्ट टाइम कब मुलाकात हुई? जी वैसे तो हमारी शादी में भी गया था वो लड़का, हमें ये 2012 में? हाँ हाँ जी। जी। अच्छा। मेरी सिस्टर यहाँ की है, वो भी बड़ी वाले की लड़के की आई है मेरे जेठ अच्छा, की। 2 बहन हो आप? हम 2 भाई हो बहन यहाँ हैं, पे? हाँ जी। अच्छा। तो मैं बीच बीच में आती भी थी जी। आप बीच बीच में आते हाँ थे? जी, जिसमें सिस्टर की लड़का हुआ जब भी आई थी। अच्छा अच्छा। इसकी फैमिली को सबको पता था क्या मेरे बारे में, ये इससे लग रहा है। अच्छा, मैंने आपसे राहुल की कब फर्स्ट टाइम बात हुई? जी 2012 में शादी हुई थी हाँ आपकी? जी। तो उस टाइम जैसे कि आपने बताया वो मैंने शादी में भी गया था? भाई मेरी सिस्टर की लड़का हुआ था जब इससे बात हुई थी, जब हमें इतना नहीं पता था ये राहुल है। अच्छा। हाँ जी। नहीं, राहुल से बात आपके जो बहन के लड़का हुआ तब हुई थी आपकी फर्स्ट हाँ टाइम? जी। फिर मेरी वीडियो जब ऐसी इतनी बात नहीं हुई थी जी, हाँ ऐसे हुई थी, हाँ ये नाम चंचन की। फिर इसने मेरी वीडियो बनाई थी, मैं आई जब मेरे पेट में लड़का था बड़ा वाला। 2019 में आए आप? हाँ जी। उसके बाद वीडियो बनाई हाँ आपकी? जी। उससे पहले आपके संपर्क इनसे फोन वोन पे? नहीं जी, कोई संपर्क नहीं नहीं हमारे था? पास फोन ही नहीं था जी। फोन ही नहीं था? नहीं जी। अच्छा, यहाँ आने के बाद फर्स्ट टाइम जैसे पहले आपसे आपकी वीडियो बनाई इसने? हाँ जी। उसके बाद? उसके बाद हुई थी, इसने मेरे पास फ़ोन करा मेरी सिस्टर के वाले फ़ोन से, बोले पूनम से बात कराओ। मेरी सिस्टर बोली क्या काम है, और कोई काम है। उसने मेरे से बात करवाया, बोले तू किसी को बताएगी तो मैं तेरे साथ इतना गंदा कर दूंगा, तू ससुराल में रखने लायक नहीं छोड़ूंगा किसी के सामने भी।
मैं बोली किस लिए? बोले तेरी वीडियो बना ली मैंने, दिखा दूंगा सबको नहाती हुई की। मैं इसके डर के मैं मेरी सिस्टर को भी नहीं बताई। अच्छा। फिर लास्ट में वो करता करता फिर बीच में उसकी सिस्टर राहुल की और उसकी मम्मी ये मेरे घर पे आई थी मारने के लिए रात को। क्यों? बोले तू हमारे राहुल के पास क्यों फ़ोन करती है? मैं कि जी मैं फ़ोन नहीं करती, ये मेरे पास ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। मैं उसको घर को पहले ही बता दिया था। तो फ़ोन तो आपने किया होगा, उनके घर वाले आए हैं तो फ़ोन किया होगा आपने, तभी आए होंगे वो फ़ोन तो। नहीं किया, जैसे वीडियो होती मैं वीडियो कटवाने की मारी फ़ोन करती थी। वो बोला मैं तेरे भाई के पास वीडियो भेज दूंगा, तुझे पीर भी नहीं भेजूंगा। अच्छा। मैं बोली जी मेरी वीडियो काट दो अब कैसे भी करके। अच्छा, मैं इतनी इसलिए फ़ोन करते थे आप हाँ उसके जी, पास? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद उनके परिवार वाले भी आपको धमकाने हाँ के लिए जी, आए? मेरे को मारने के लिए आए थे। तो 2019 में जैसे आपकी वीडियो बनाई उसके बाद किस तरह से ब्लैकमेल करता रहा? आपके शायद शारीरिक जी, संबंध भी बने हमेशा उनसे? ऐसे रहता था, मैं उसके पास वीडियो भेज रहा हूँ तेरी, मेरे पास आ जा, यहाँ आ जा सर, वहाँ आ जा। तो कहाँ कहाँ बुलाते थे, कहाँ कहाँ जाते थे वो आप? पुराने घर बुलाता था खुद के, तो वहाँ जाते थे गाड़ियों में, आप? यहाँ उसका घर। फिर वहाँ क्या किस बहाने से जाते? आपके घर में क्या बता के जाते? यह काम पे चल जाते थे, आप वहाँ चल जाते मैं थे वहाँ चल मिलने के जाती, लिए? हाँ जी। तो वहाँ की वीडियो जैसे गांव वाले को पता है मैं जाती जब मुझे देखते थे जब सब देखते हाँ थे? जी। तो आपको पता नहीं था भाई गांव वाले देख रहे हैं तो क्या कहेंगे कल को? मजबूरी थी, मैं सोची मेरे फैमिली के पास वीडियो नहीं चल जाए, भाई के पास। और वो वीडियो और बनाता रहा फिर? हाँ जी, और भी वीडियो है ना? वीडियो है इसके फोन में बहुत ज्यादा मेरी। तो वो तो फर्स्ट टाइम तो जैसे नहाने की बनाई, उसके हाँ। बावजूद वो उसके बाद भी और वीडियो बनाता रही, हर बार जाती थी जितनी बड़ी वीडियो बनाता जितने था बार जाते थे वीडियो अब ऐसा बनाते थे। कहता था कपड़े उतार के खड़ी हो जा। फिर आप क्यों बनवाते थे वीडियो? मजबूर थी, मैं सोचे मेरे भाई के पास वीडियो नहीं चल जाए। और वीडियो बनवाते रहे आप? हाँ, फिर उसने बोला बोल नहीं बताएगी ना तेरे में ससुराल में यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा। अच्छा, तो लगभग 2019 से वो 25 हो गई, 6 साल से लगातार आपसे इसी तरह वो हाँ जी, संबंध और बनाता फिर रहा? धीरे 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 मेरे घर पे आता रही दिन रात। अच्छा हाँ जी, और ऐसे मेरे घर पे कोई आता उसको ही भगा देता। अच्छा अच्छा। हमें धमकाता कि इसलिए भाई ये घर पे आएगा तो तुम्हारा अच्छा ऐसा बुरा नहीं होगा, देख और लेना। मैंने थाने हमें ये में कहा जाके जाता है। बता दी, थाने वाले भी कुछ ही नहीं करे मेरी कोई कार्रवाई। आपने थाने में शिकायत दी? हाँ जी, तो कहने का मतलब सबसे पहले आपकी वीडियो बनाई उन्होंने बाथरूम में नहाते हुए हाँ की, जी। उसके बाद उस वीडियो के माध्यम से आपको ब्लैकमेल करता रहा और लगातार 6 साल तक आपका शोषण करता रहा वो। हाँ जी। ठीक है, उसके बावजूद जैसे कुछ पैसे वैसों के लेन देन की बात भी आई है, तो क्या कुछ आपने उनसे पैसे लिए थे या आपने दिए थे, क्या मैंने मामला? दिए ही थे सर, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया उससे। आपने पैसे दिए थे हाँ उनको? जी। करीब कितने पैसे दिए आपने? तो मैंने तो 3-4 बार कभी 2 दे दी, कभी 3 दे दी, ऐसे ही करते बहुत। 2-3 कितने? 2-3 हजार, 2-3 लाख, 2-3 हमने सौ? कम से कम भी उनको रुपया दे दिए, 6 से 7-8 लाख के रुपए के समथिंग दे चुके हम ना। तो हमें ऑनलाइन तो लेता नहीं था, हमारे पास कैश लेता था। कभी घर पे आना, कभी कहता था दीवार के ऊपर रख दो, वहाँ से लेके जाऊँगा, कभी वहाँ से। और रात दिन हमारे पास ही रहता, भी हमारे पास ही, हमें ही परेशान करता दूना दिन दूना। रात उसके यार दोस्त मेरे घर पे आते थे, पीते थे, खाते थे, मैं नहीं बनाती खाना, मुझे मारता था। अच्छा, यार दोस्तों को भी यहाँ यार लेके आता दोस्त भी था? आते थे उसके डेली। दिल्ली? दोस्तों को भी हमें परेशान किया जाता था। कभी थाने में से लेके आता था, कभी कहीं से लेके आते, कभी ढाणी। थाने में से? किन से? पुलिस वालों को? पुलिस वाले भी उसके बैठे, हाँ, दोस्त थे उसके। यहाँ आते थे आपके घर? हाँ जी, खोड़ थाना पुलिस के कर्मचारी आपके घर आते थे, हाँ जी। शराब पीते थे हाँ जी। यहाँ, हाँ, और उसके साथ साथ और राहुल के। आपके साथ जबरदस्ती खाना बनाना, वो करना, हाँ। रात भर जगाना, इस तरह की हरकतें? यहाँ पे भी आते थे, और जैसे कोई यार दोस्त से पहाड़ी पे बैठ जाते थे, पहाड़ी पे कभी कहता परांठे बना के भेज, कभी कुछ बना के भेज। और आप भेजते थे? भेजना पड़ता था। किसके हाथ भेजते थे? कभी तो मैं आगे से देख के आती थी, या कभी कभी वो किसी को भेज देता था वो लड़का। अच्छा, कब से चल रहा है? 6 साल से? ये काफी 6-7 साल 7-8 साल से चल रहा है जी। 7-8 साल। आप तो 19 में आए हो ना? हाँ, हाँ। तो आपको तो 6 साल ही हुए आए हुए। तो अच्छा। हाँ, तो 6 साल से ऐसे चल रहा है लगातार। हाँ जी। पुलिस वाले जब यहाँ आपके घर आते थे, शराब पीते थे, कौन नाम जानते हो? क्या क्या नाम था उनका? नाम ही जानती सर मैं। कितने पुलिस वाले हैं वो? कोई तो वैसे आते था, कोई साथ के भी थे, कोई पुलिस के भी उनके थे। कोई उनके ही लाइजन के थे वे। हाँ, उसके कोई हम उनको जानते चाचा नहीं था, वो में से ही थे। इतने। नहीं, पुलिस वाले जो खोड़ थाने से पुलिस बता रहे हो आप? के लड़के थे पुलिस में, हाँ, खोल थाने वाले। अच्छा, वर्दी में आते थे या सिविल में? कभी सिविल वर्दी में, कभी वर्दी में भी आते थे। वर्दी में भी आते थे यहाँ? हाँ जी। और आपके यहाँ शराब पी के और आपके साथ यहाँ दबंगाई, मतलब खाना बनाना, परेशान करना, इस तरह की हरकतें यहाँ पुलिस कर्मचारियों द्वारा भी इस तरह की हरकतें की गई है उसके साथ फिर बैठ के? मैं किसी को बताने के लिए वो हुई तो मुझे मजबूर कर दिया, वो तो किसी को बताएगी ना। तो मेरे उसके पापा भी ऐसे कहते हैं, मेरे फोन से पूरा इंडिया हाल जाता है, डीएसपी एसपी तो है क्या मेरे आगे। कौन कहता है? उसका राहुल के पापा। राहुल का पापा? हाँ जी। अच्छा। और राहुल भी ऐसे कहता है, ऐसा ही मेरा दोस्त है।
उसके लंबे लंबे बताता है SI DIG फलाना मेरे ढिकना। दोस्त तो ये हैं। हमारे तो बड़े बड़े तो ये है कि हम एक फ़ोन मारेंगे, तुम थाने में नहीं पूछोगे, उससे पहले तो हमें तुम्हें ना कहीं गायब भी करवा गायब देंगे। करवा देंगे। एक पेन से साइन कर दूंगा तो इंडिया हार जाएगा, फोन घुमा दूंगा तो DSP SP करेगा क्या मेरा? वो राहुल का पिताजी कह रहे हैं ये राहुल बातें। का पिताजी खुद उसको कहता है, राहुल का, तूने मौज लेनी मौज ले, इनको दाब के जुत्ती की तले रख, बाकी और होगा उसके मैं पापा सुलटूंगा। मुझे ऐसे गाली बकते, रंडी हमारा घर खा गई। वो हमें ही दोषी आप ठहरा जैसे कि पैसे की बात कर रहे हैं, 6-7 लाख रुपए दे दिया आपने, वो कब कब दिए और किस तरह से दिए, कितने रुपए दिए? वो इसमें दिए सर। पैसे डेट तो हमें फिक्स याद नहीं है। हाँ नहीं, लगभग फर्स्ट टाइम पहले उन्होंने जब शुरुआत में पैसे की मांग की तो कब दिए थे, कितने दिए थे? उनका हिसाब रहता था कि भाई आज 10 दे, आज 5 दे, नू कर करके, जैसे कि आज लाख गए, 50,000 गए, नू करके उन्होंने हमसे कम से कम भी नहीं 100वां बार मैं गांव से आई ना अभी, हमारे बीच में यही छुट्टियों जब भी मैं कुछ भी इसको 10 पैसे लाख नहीं 10,000 छोड़ने। पे दे के आई हूँ। आप गांव से आए तब? हाँ, जब भी मैं गांव से लेके आए थे लेके पैसे आई हूँ, हाँ जी, और उसको दे दिए? उसको दे दी मैं। ये आपका प्यार था या फिर उसका दबाव था? दबाव था, फोन पे करते थे गाली हमारे बकता था, मैं तेरी माँ को ऐसे बता दूंगा, वैसे तो मैं घर के ऊपर मैं खर्चे के लिए लेके आई थी मेरे पैसे। उन्होंने तब माँ के पास ये वीडियो जाएगी तब भी पता चलेगा, माँ को, परिवार को, सबको तो पता क्या चलेगा। तो मैं तो सबको जाएगी। वही तो बता दी, मैं इस वजह से, डर की वजह से तो दी। अब उनको बताओ, भी तो 6 पता- साल से आप लूट पिट लिए, पैसे भी दे दिए, इज्जत भी दे दी, अब ये वीडियो और अब उनके पता पास जाएगी तो कम से कम उनको ये तो पता लगेगा हम गलत नहीं थे, हमें गलत बनाया जा रहा है। और कम मैं से ये खुद है तो- ना, मेरे भाई से बात भी नहीं करती अभी तक भी, इस वजह से। आपके हमसे भाई खुद से? नहीं करते बात। हमें 2 बार जयपुर गए रहने के लिए, दोनों हमें बार वापस ले दोनों आए बार वापस ले आया हमको ये आदमी। ये जाके ले आया? ये जा के ले आया। हम दम सामान ले जाए तो जाऊँ सामान ले जाके किसी हम से दाम- बोलना, हमारे पड़ोसियों से, हम 2 बार जयपुर रहने गए, दोनों बार ले आए। दोनों बार ले आए हमको, ठाक जबरदस्ती, उन्हीं वीडियो के दम पे हमको परेशान कर करके। मतलब आप यहाँ नहीं रहना चाह रहे थे, जयपुर जाना चाह रहे जयपुर में, हाँ, थे, लेकिन इसीलिए तो जाना चाह आपको रहे थे यहाँ हम, हाँ। जबरदस्ती रखा कि यहीं रहोगे आप। जबरदस्ती रखा है मुझे यहाँ पे। तो वो तो आपको एक तरह से मतलब कि अपने मुट्ठी में रख रहा है, खेल की तरह से रख रहा है कि भाई मुट्ठी में- मर्जी मेरे से घर पे जैसे जो। कोई भी लुगाई भी आ जाती है ना, मेरी जैसे दौरान जिठानी, उसको भी नहीं आने देता था घर पे। ये हमारे चाचा ताऊ हैं, ये पड़ोसी हैं, ये यहाँ भी आ कोई गए। भी नहीं आता था तो हमारे घर, आके सिर्फ फोन करता था, इसको भगा अभी खड़ी करके। कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। और ये कोई आती नहीं थी ना, आता था। मैं खुद ही बाहर चल जाती ताला लगा के। क्या करें हम मैं किसी के घर जाती थी, ना किसी को मैं बुलाती थी। हम हो लिए थे बहुत परेशान, हमें लास्ट में हार के ये कदम उठाना पड़ा, नहीं तो और अब है ना, पुलिस वाले कुछ भी नहीं करेंगे, मैं तो लास्ट ऑप्शन है, मैं फांसी खाऊंगी। आप हमने तो फिर- आत्महत्या करने को मजबूर हाँ, हो मैं रहे तैयार हैं। हूँ जी। तो क्या जब आपने जिस तरह काफी दिन से परेशान हो रहे थे आप, तो कब आपने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, कब आपने इनकी जानकारी दी? 3 तारीख को मैंने करवा दी थी पिछले FIR 3 तारीख को कौन सी? FIR करवाई थी अगस्त की हमने। 3 को? हाँ अगस्त की। हाँ जी। 3 अगस्त को आपने FIR करवा दी उनके खिलाफ कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे परेशान किया ऐसे जाता है। हाँ, न्यू वीडियो फोन थाने में मिल गया, वीडियो सारी थाने में, वहाँ सब पे फोन में। सभी पुलिस थे, पुलिस महकमे के थे, एस और वो थी सतपाल था। लेडीज पुलिस थी, उनके आगे दिखाया गया खोल के, वो उसकी लक्ष्मी उसकी नारायण वहाँ था, पे माँ सतपाल खड़ी। था, सुमन मैडम थी, इनके आगे सबके आगे प्रूफ दिखाया गया न्यू वीडियो फोन में। फिर वो आपकी जो वीडियो बना रखी थी हाँ जी। वो दिखाई गई है, हाँ, पुलिस वालों ने देखी है वो? हाँ जी, लक्ष्मी नारायण, सतपाल था, मुंशी और सुमन मैम थी। जी। आगले को अंदर लेके गया, मुर्गा मुर्गा बनाया, बनाया। उसको मारा, ये गलत काम है तेरा ये है। और अब मेरी नहीं सर, एक लड़की की और वीडियो मिली थी उसी के फोन में। किसी और लड़की की और भी? लड़की हाँ, एक नोट- लड़की की और नोट मिली वीडियो। थी। हाँ हाँ, जी। फोटो वीडियो जी। उसकी भी इनने देखी पुलिस वालों ने। अच्छा, उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उनको पकड़ा नहीं? नहीं कुछ पकड़ा। नहीं। कोई अभी तक उसको नहीं। सपोर्ट दे रही, मुझे बार बार बुला रही है पुलिस वाले। आपको थाने में बुला रहे हैं हाँ, हमको आके यहाँ भी परेशान ऐसे और किया कहते जा हैं मुजरिम का फोन पकड़, इसका लॉक खोल के बता। पुलिस वाले? हाँ जी, मतलब ऐसा आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप पर दबाव बना रही है पुलिस भी, खोड़ थाना? जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं। जी। और पुलिस महकमा की उस मैडम ने हमारे घर पे आके राजीनामा खुद लिखा उसने, और बोला ये है मेडिकल रिपोर्ट की, इस पे साइन कर दो। फिर मैंने एक साथ के भाई से पढ़वाया, बोल भाई हम कम पढ़े हुए हैं, पढ़ के बता हमको। उसने बताया इसमें ये तो गलत लिख रखा है मैडम आपने। बोल क्या लिख रखा है? इसमें लिख रखा है राजीनामा कर लो। उस महकमे के पर्चे पे हमारा सिग्नेचर करवा के लेके जा रही थी, हमने नहीं किया, तब चली गई मैडम। मतलब पुलिस वालों ने राजीनामा के लिए भी दबाव बनाया आप पर? आईओ मैडम। और अभी आपको ये लगातार परेशान किया जा रहा है? हमको ही। जैसा कि आपने बताया 3 अगस्त को आपने पहली बार यहाँ FIR करवाई, उसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई ना होने पर, और आगे आप कहाँ कहाँ गए? आगे हम DIG के पास जाए, हाँ और इसके महिला थाना में जाए।
क्या जवाब मिला वहाँ से? वहाँ से यही मेरा कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट वहाँ कर- से तो दे देते हैं, यहाँ पे आके कुछ भी नहीं बोलते। वहाँ पे लिख के देते हैं जाओ, उसको अरेस्ट हो जाएगा शाम तक, जाओ आप। पवन डीएसपी लिख के दे दिया, और ये जितेंद्र क्या नाम उनका, जी। जोगिंदर डीएसपी, उन्होंने लिख के दे दिया। हम 4 बार उसमें जा चुके, कोई हमारी कार्रवाई नहीं शिविर हो में रही। 4 बार जा चुके हम। हमें यही मिलता है, आज हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। आज पूरे 40 दिन हो गए हमें। लास्ट में मैंने तो ये ऑप्शन चुना है, फांसी खा के इनके पुलिस वालों के नाम लिख के मरूंगी। हाँ जी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मैं इनके नाम लिख के। किन किन को दोषी मानते हैं आप, पुलिस वाले जो कार्रवाई नहीं कर रहे इस मामले में? यहाँ से तो एसएचओ साहब हैं, जी। आईओ मैडम हमारे केस की, अमलेश, ये 2 हैं। ये हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे। फोन उठाते नहीं है हमारा मैम। अब से बीच में फ़ोन अब उठाने लगी है हमारा फ़ोन, बीच में हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाना। हम फ़ोन करते, थाने में जाते, हाँ मैडम कहाँ हो आप? आज भाई वहाँ पे मर्डर हो गया, वहाँ बिजी हूँ। साहब हमें तो डांटते हैं। आज फिर दोबारा जाते 2-3 दिन में, हाँ जी मैडम आज वहाँ पे मर्डर हो गया, वहाँ हूँ। हमें नू कर करके आज 40 दिन मैडम ने निकाल दिए हैं, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम सारे महकमों में जाए, जहाँ कहते हैं ना रेवाड़ी में भी सोल्यूशन होगा, आगे भी सोल्यूशन होगा, कहीं तक भी नहीं, कोई हमारे सुनवाई नहीं कर रहा। आपके पास सब जहाँ जहाँ आप गए वहाँ हाँ की जी। रिसीविंग है, एप्लीकेशन की रसीद है हमारे पास, फोटोकॉपी वगैरह हैं, हाँ सारे जी, सबूत है आपके पास? सारे सबूत। हम पे उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है, और यहाँ पे उसके लड़के के माँ बाप हैं, दुकानों पे खड़े हो के अब भी हमें गाली बकते हैं, अब भी हमें गाली कभी बकते किसी को भेजती हैं, है मेरे घर पे, कभी किसी को भेज रही है। हमें डराया धमकाया जा रहा है। कौन, उनकी माँ? हाँ, उनकी माँ भी, बाप भी, हम पे ही दबाव बनाया जा रहा है। उसका बाप तो ये कह रहा है कहाँ तक जाएगा, इनको तेल में तलना है। वो अब भी हमें ही कह रहा है। खुद के लड़के का अब भी नहीं मान रहा कि मेरे लड़के गलती होगी। हमारे घर पे आके हमें भी अब भी यही कह रहा है। जी। आप जब थाने गए थे तो आपने जैसे बताया पीछे कि जो पुलिस कर्मी थे कुछ जो आपके घर पे आते थे, वो कोई दिखाई दिया आपको वहाँ पे थाने में? नहीं, अभी फिलहाल कोई नहीं है वहाँ पे। कोई नहीं था उनमें से जो आते थे यहाँ पे? नहीं जी। जी। तो अभी आप क्या, किस तरह का न्याय चाहते हैं वो बताओ भाई, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर, जो हमारे साथ हुआ है उसका हमें इंसाफ चाहिए, बस न्याय दिलाया जाए हमें। जो इसकी सजा है वो सजा मिले, आगे से कोई ऐसा करे नहीं। मुझे न्याय चाहिए बस। क्या न्याय चाहते हो आप? उसको अंदर चाह रहे हैं हम तो, उसकी गिरफ्तारी चाह रहे हो? गिरफ्तारी चाह रहे हैं सर, साफ सीधी बात, हम चाह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी, इसलिए नहीं हम है परेशान। मेरे कुछ भी होगा जिम्मेदार पुलिस वाले बनेंगे अब। पुलिस जिम्मेवार रहेगी? अगर हमारे कुछ भी होता क्यों? है, क्योंकि मेरी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, कुछ भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए आप थाना में तो इतने पैसे पहुंचा दिए उन्होंने, पैसे दे ली कि पुलिस हमको ही पकड़ पकड़ के बोलती है कि अंदर गिरो इनको, 2-4 दिन अंदर गिरोगे जब आप पे ठीक हो जाएंगे। ये इस तरह से पुलिस बोल रही है? हमें पुलिस बोली जा रही है। एसएचओ हमारे डांट मारता, फोन खोलना है, ये हम बोला हमको क्या पता इसका, खुलवा हुआ अगले से फोन, तो हमें कहते भाग जाओ यहाँ से, चलो और दोबारा मत आ जाना यहाँ पे। इस तरह का व्यवहार पुलिस द्वारा किया जा रहा है? हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा हम, और ना तो हमारी कहीं ये सुनवाई कर रहे, कोई सुनवाई करेगा तो देखेंगे, नहीं तो अगर हमारे ऊपर कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार खोड़ थाना होगा और कोई नहीं होगा, या आगले या खोड़ थाना, दोनों पक्ष होंगे। तो पूनम जी, आप जैसे कि बता रहे हो कि भाई मेरी उन्होंने वीडियो बनाई थी नहाते हुए की, और उसके बाद वो ब्लैकमेल करता रहा, और उसके बाद आपने जैसे बताया कि और काफ़ी वीडियो आपकी बनाई गई, तो जनता के भी कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल हैं कि अगर आपकी नहाते हुए वीडियो बनाई थी वो आपकी बिना मर्जी की बनी थी, हाँ जी, धोखे से बनाई थी, वो छुप के बनाई थी जैसा कि आपने बताया, तो आपने उस समय क्यों ये घर वालों को नहीं बताया? क्योंकि उस समय अगर आप बता देते कि भाई मेरी वीडियो बना ली उसने कहीं पीछे से नहाते हुए, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपके हस्बैंड को बताते, आपके परिवार को बताते, आपने जो चाचा ताऊ जो अभी आज इकट्ठे हो रहे हैं उनको बताते। बताया जी, मेरे हस्बैंड को, फैमिली को, वो ऐसे कहता था मेरा पुलिस में जानकार है, मैं पुलिस में दारू पीता हूँ, वो करता हूँ, बोल तू जा, कहीं जाएगी, तू जाएगी वहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूनम जी, जैसे आपने बताया कि एक वीडियो जो नहाते हुए की आपकी बनाई थी, उसके बाद उसने सैकड़ों वीडियो आपको बुला करके आपकी बनाई, उसके फोन में पूरी वीडियो है मेरी। आपको ये पता था कि वो वीडियो बनने के बाद अगर उसी टाइम आप स्टेप उठा लेते और उनके विपक्ष कम से कम अगर आप घर वालों को भी बता देते तो कहीं ना कहीं बचाव हो सकता था, आप दोनों उलझते गए? डर की वजह से नहीं बताई फैमिली को, और फिर कुछ ये लड़का ऐसे बोला, बोल तू कहीं पे भी जाएगी, मेरे साथ पुलिस है, तुझे ही हमेशा मैं मार दूंगा, जान से मारने की भी धमकी दी। देखिए, हम जो ये खबर बना रहे, इस तरह की समाज में आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। आप सुनते हो
कहीं प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, कहीं प्रेमी के साथ औरत का भाग जाना, हाँ जी। कहीं हस्बैंड को मार देना, इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। इस तरह से यहाँ जनता के कहीं ना कहीं दिल में, दिमाग में इस तरह के सवाल हैं जो काफ़ी कमेंट्स भी आएंगे वीडियो में, और हम सभी दर्शकों से ये भी चाहते हैं कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। आज के दिन आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं कि 6 साल से, जैसे कि आप बता रहे रिलेशन में थे, आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था एक तरह से 6 साल से, और अब शायद हो सकता है कोई डिमांड हो आपकी नहीं सर, कि कोई पैसे की डिमांड लेकर नहीं के, है मेरी। लोगों के सवाल हैं ये नहीं जी, कोई कि डिमांड नहीं। मेरी जगह और कोई भी लड़की होती वो भी मजबूर होती, मैं बहुत मजबूर थी, इस वजह से मैंने कदम लास्ट में हार के उठाना पड़ा है। अब मैं वैसे हार चुकी हूँ ज़िंदगी से भी। जिंदगी से हार चुके। हाँ देखिए, जी, जिंदगी से मौत हार के- मानने की हर मौत चीज़ के का, कुएं में पड़ी हूँ मैं खुद एक हर चीज़ का सोल्यूशन है, समाधान है। हो रही अभी तक तो। कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक आप ना तो मीडिया में आए थे, ना ही आपकी आवाज़ समाज के सामने आई थी। अभी समाज के सामने आपकी आवाज़ आई है, आपकी बात सुनी भी जाएगी, आपको न्याय भी मिलेगा, आरोपी अगर कोई है उसको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन यहाँ आपको ही संदिग्ध घेरे में देखा जा रहा है कि आप 6 साल से रिलेशन में थे, उनसे आपको जो भी प्रलोभन था, आपका प्यार था या कुछ भी था, लेकिन आज वो चीज़ें ना मिलने की वजह से, पैसे ना मिलने की वजह से आप उस पर दबाव बना के नहीं जी, हमें कोई पैसे इस तरह से नहीं चाहिए। कि भाई मेरे को मेरी पैसे जगह चाहिए। कोई भी हो उसके साथ, सबके साथ न्याय दुआओ। जी, कहीं ना कहीं देखिए, आपका एक और भी मामला सामने आया है इस ज़मीन को लेकर। यहाँ फिरनी वगैरह का कोई काम था भाई, और उसकी जैसे नपत वगैरह हुई है, तो आपका मकान जैसे कि बता रहे हैं कि रास्ते में आ रहा है, तो उसको लेकर कोई इस तरह की बात कि आपकी इस लड़के पर दबाव बनाकर ये केस डालकर हम इस मामले को दबाएं। हम इसमें कोई रोक टोक नहीं करें, हम खुद से इस चीज़ से हमारा रास्ता निकले। रास्ते की कोई वो नहीं है, क्योंकि रास्ता हमारे यहाँ से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये 3री बार निकल रहा है। ये तो हमने मतलब बहुत 3री पहले से बार, सुन रहे हैं। 3 बार फूट चुका है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रास्तों के लिए हमें कोई चाहे दिक्कत कभी नहीं निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आज निकाल लो, कल निकाल लो, हमें कोई इन चीज़ से रास्ते कोई के लिए हम परेशानी खुश नहीं है है। जी। भाई, आपके ऊपर भी काफ़ी सवाल हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके संज्ञान में, आपके सामने ये सब कुछ होता रहा 6 साल से लगातार। आप बता रहे हैं आपकी पत्नी के साथ उनके संबंध, उनका यहाँ रहना, आपकी आंखों के सामने ये सब होता था, फिर भी आप चुप रहे। तो एक आदमी अपनी पत्नी को इस हालात में देखकर भी चुप है, तो क्यों रहा? बिल्कुल जी, हमें सब पता था मुझको। हाँ, इसको फ़ोन पे मैंने भेजना पड़ता था इसको। आप जब- खुद भेजते थे? हाँ, कहीं भी, कभी दिल्ली चल जाती थी, लेके जाता था, कभी गुड़गांव लेके जाता था। क्या करे, मजबूर है। नहीं आपके करेंगे तो पास कभी ऐसे क्या छुट्टी मजबूरी करेंगे। थी कि एक पति अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ इस तरह से भेज दे? जैसे कहता था, मेरे भाई के पास वीडियो भेजने की धमकी देता था मुझे। हमारे देखिए, सासू ससुरों के पास वीडियो भेजने के लिए धमकी देता, यार दोस्त के पास भेजने के लिए, एक बार भेजूं फिर पता लग जाएगा क्या करेगा क्या नहीं, एक वो बार तुझे भेजूं। गाँव से निकाल देंगे, हम ऐसे कर देंगे। भाई आपको ये पता था कि वो आदमी इतना दबाव बना रहा है, आप उसमें और दलदल में धंसते जा रहे हो, और आपकी वीडियो बना रहा है डेली। हम अड़ते हम आज सोचे बहुत कोई ये बात नहीं नौबत हो आ गई जाएगा हमारी। सुबह से। आज ये नौबत पे खड़े हैं हम, पूरा गांव समाज हमें ही ये बताया जा रहा है कि उनका भी कहना सही है। उनको क्या पता कि हम 6 साल से किस चीज़ से दब रहे हैं, उनको तो नहीं पता। उनको अब पता लगेगा कि हम उस वीडियो के कारण दब रहे हैं, जिस वीडियो से हमें वो दबाया रखा था अभी तक। तो पूनम, कहीं ना कहीं एक गलती तो आपको माननी पड़ेगी जो आपने की है। जो आप बता रहे हो कि जो पहली वीडियो थी बाथरूम में नहाते हुए की, उसको ना बताकर आप और वीडियो बनवाते रहे, वो और आप उल्टे अड़सते गए, इस केस में फंसते गए। हाँ जी, इस गलती को तो मानते हो हाँ, आप, ये क्योंकि गलती मैं मानती हूँ। मैं बता देती, आज नौबत नहीं आती। मैं डर गई, मैं सोची मेरे भाई के पास, किसी ससुराल में देवर जेठ के पास वीडियो चल गई तो मेरी क्या बदनामी होगी। तो वो आपकी गलती आज आपको इस मुकाम पर ले आई कि आप आज क्या मौत के मुंह में ले आई मौत के हमको। मुंह में ले आई हमें इस वीडियो। जी, तो आप बार बार जैसे कि मरने की धमकी दे रहे हैं, प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे कि कार्रवाई नहीं कर रहा, प्रशासन तो हमारी मरना कोई तो मदद कहीं भी करे। कोई सोल्यूशन नहीं है। आप क्या जिंदा रह के न्याय नहीं चाहोगे? न्याय कोई मिलेगा हमें तो- दुआ ही नहीं रहा। पुलिस वाले अभी तक उसका अरेस्ट नहीं करे, कुछ भी। हम जाते हैं, हमें धमकाते पुलिस वाले। हमें तो धमकी दिया जा रहा, कभी डीएसपी आएगा, कभी वो आएगा, कभी वो आएगा, सबका महकमा बताया जा रहा है हमको, हमें ही दबाने के लिए। तो ये वीडियो देखो, काफ़ी दर्शक देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है, तो इनसे किस तरह की आप गुहार लगाना चाहोगे, किस तरह की हेल्प चाहोगे? हमें इंसाफ चाहिए, जो हमारे साथ हुआ है उसका हमें अब इंसाफ चाहिए, बस। उसका इंसाफ चाहिए। आगे भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। गलत नहीं होएगा। जी, सबकी बात दुनिया बेटी, सबकी की- सुरक्षित रहे, बस हम तो एक चीज आते हैं। दुनिया की नज़र में हम गलत हैं और वो सही है, यही मायना कर रहे हैं। गांव भी, समाज भी यही मायना कर रहा जा रहा है।
हमसे। जी, तो देखिए आपकी वीडियो बनाई है, कमेंट्स में आप देखेंगे जी कि लोगों की क्या भावनाएं आपके साथ जुड़ती हैं, किस तरह के लोगों के कमेंट आते हैं, कौन आपको सही बताते हैं, कौन गलत बताते हैं, वो वीडियो में आप कमेंट्स भी देख सकते हैं। लेकिन इन भाइयों का कहना है कि 6 साल से लगातार हमें एक वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसी वीडियो के आधार पे आज इस नौबत पे आ गई है कि एक गलती से जो वीडियो बनी थी उसके बाद सैकड़ों वीडियो बनाई गई और इनको उड़ जाता गया और इस केस में उड़ जाता गया और कई प्रकार की इस तरह की वीडियो बनाकर आज ये बिल्कुल ऐसे किनारे पे खड़े हैं कि आत्महत्या करने तक को मजबूर हैं। इस तरह के हालात इनके बने हुए हैं। तो सभी जो भी दर्शक है वीडियो को देख रहे हैं तो ये हेल्प की गुहार लगा रहे हैं सभी से कि इनकी मदद की जाए, आरोपी को सज़ा मिले, कि कल को इस तरह से और किसी बहन बेटी के साथ इस तरह से ना हो। तो सभी साथी इस वीडियो पर कमेंट्स करें, इनका साथ दें, सहयोग करें। सर मैं कहना चाहूँगा गांव खोल का एक मैटर है, उसमें सर देखा जा रहा है कि एक रेप का आरोप लगाया गया है कि राजकुमार उसके हस्बैंड ने जो है मामला दर्ज कराया है, उस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई चल रही है उस पर? देखिए उसमें मुकदमा दर्ज करा रखे हैं हमने, 240 नंबर FIR है पुलिस स्टेशन खोल की, और मामला जो है हम हर एंगल से उसमें तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश में जैसा आएगा आगामी कार्रवाई करेंगे और आपको भी इस बारे में हम सूचित कर देंगे। सर शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि हमारे पर दबाव डाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि भाई आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए बार बार। नहीं अभी ऐसा आईओ कंप्लेंट आई थी हमारे पास, उसमें भी मैंने आज की तारीख में आज ही मैंने बुला रखे हैं, दोनों पक्षों को हम सुनेंगे, जैसे भी हालात होंगे कार्रवाई अमल में जाएगी। सर 40 दिन बीत चुके हैं, अभी तक क्या कुछ सर क्या लगता है आपको? आरोपी कह रहे हैं हमें देखिए अभी हरासमेंट किया जा रहा है बार बार। मुकदमा जारी तफ्तीश है, किसी के ऊपर एक दरखास्त के ऊपर अगर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं तो ये नहीं कि भाई आदमी को अरेस्ट कर लिया जाए, और उसमें कोई डिलाई भी नहीं है। हम टू डे की प्रोसीडिंग कर रहे हैं, फिर भी मुकदमा जारी तफ्तीश है, जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर घर में घुस के इस प्रकार से नहाती हुई महिला की वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना, उनको हरासमेंट करना सर उनको, ये किस तरह से क्या मानते हैं सर? मानवता के विरुद्ध सर ये अभी जो मौखिक कोई बातें अपने लेवल पर कर रहे होंगे उनका कोई विषय नहीं है। हमारे पास इस तरह की रिकॉर्ड पे अभी कोई बात नहीं आई है। मामला और जैसे आएगा और जो बातें फाइल पे आएंगी हम उसके अकॉर्डिंग तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे। जी। तो दोस्तों आपने देखा पूरा मामला, जिस तरह इस परिवार ने हमें बुलाया, इनकी समस्या को हमने दिखाया, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाए उस व्यक्ति पर, क्या वो आरोप सही है, क्या ये महिला और ये व्यक्ति है ये सही बोल रहे हैं। हमने दूसरे पक्ष का भी पक्ष जानना चाहा, उनके घर पे भी गए 2-3 बार, काफ़ी बार को फ़ोन पे भी बात हुई, लेकिन उन्होंने इस पक्ष में कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। पुलिस प्रशासन ने जैसा कि जवाब दिया है कि जो भी इनके मौखिक वाक्य हैं जो बोल रखे हैं इन्होंने, इनको आधार मान के कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। मामले की जांच चल रही है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये सारा मामला आपने देखा, पूरी वीडियो करीब 1 घंटे की है। आप अपना सजेशन इस वीडियो में ज़रूर दें, क्या सच है, क्या ये महिला के जो आरोप हैं वो सही है या आरोपी सही है या गलत है। अपना कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिए, कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।